सबसे पहले आपको बताएं कि कराची पुलिस को पिंकी का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को गुज़श्ता रोज अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके जेल भेज दिया था। आज DIG साउथ का कहना है कि मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई। अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने से मुताल्लिक तहकीकात से SSP साउथ को हटा दिया गया है। DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। उन्हें 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल मुअत्तल कर दिए गए हैं। एडिशनल IG का कहना है कि गफलत और लापरवाही में मुलव्वस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं, मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है जिसमें वो अपने क्लाइंट से कह रही हैं कि अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसी नंबर से काम चलता रहेगा। अब मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक, अमीन अनवर, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद फराज। तीनों का बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले काशिफ आपकी तरफ आते हैं। SSP साउथ महरोज अली को पिंकी मनशियात केस की तहकीकात से रोक दिया गया है, जबकि एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। क्यों और क्या तफसील है आपके पास? देखिए, ये तमाम तर मामला जो है वो साउथ जोन में पेश आया और SSP सिटी की जानिब से जो है वो ये गफलत सामने आई, जिसमें ये देखा गया कि जब गुज़श्ता रोज मॉल और पिंकी को कोर्ट में पेश किया गया तो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जो SSP साउथ है, ये भी साउथ जोन में ही आते हैं, तो इनको जो है वो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर कबल जब हमारी एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से बात हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो जोन है वो चेंज किया गया है। DIG वेस्ट जो जोन है उनको जो है वो इसका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और मेजर अली को जो है वो हटा दिया गया है, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। ताहम अब जो है वो DIG वेस्ट इरफान बलोच को जो है वो तहकीकात दी गई है और ये कहा गया है कि 3 रोज के अंदर जो भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है इस हवाले से तहकीकात की जाए और तहकीकात करने के बाद जो है वो इस मामले को क्लियर किया जाए, इस चीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जबकि जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये बताते हैं कि ऐसे ही पिंकी का जिस्मानी रिमांड जो है वो आज मौसूल हो गया है और इस हवाले से कंफर्म कर दिया गया है। तो DIG साउथ का ये बताना है कि जो तफ्तीशी टीम है वो इस वक्त जेल के लिए रवाना हो गई और सेंट्रल जेल से जो है वो इसकी कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी लेने के बाद जो तहकीकात है इसके दायरे को वसी किया जाएगा। इसकी मुख्तलिफ ऑडियो सामने अब तक आ चुकी हैं, जिसमें जो ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स का भी जिक्र करती हुई दिखाई दे रही है। 800 प्लस। अच्छा, ये बताइएगा काशिफ, सॉरी आपको रोकना पड़ेगा, पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई है, साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि गिरफ्तारी दिखाई गई है लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं था। क्या मामला क्या है? देखिए, ये एक प्रॉब्लम सामने आई है कि जिस फ्लैट का मुकदमे के अंदर जिक्र किया गया उस फ्लैट पर एक फैमिली रिहाइश पजीर है और फैमिली का ये दावा है कि वो 6 से 7 साल से यही इसी फ्लैट पर रह रही है। तो इस हवाले से भी तहकीकात कर दी गई, जबकि एक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है जिसमें ये देखा जा सकता है कि जब पुलिस की इनिशियल टीम जब फ्लैट के बाहर पहुंचती है और छापामार कार्रवाई करती है, पिंकी का मोबाइल फोन लेती है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। और उसके बाद घर के अंदर दाखिल होकर जो लेडी पुलिस सर्जन है उनकी जानिब से जो है वो उसे तलाशी लेने के बाद वहां से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और बाकायदा गिरफ्तारी के बाद यहाँ से लिया जाता है। एक तरफ ये वीडियो का मामला है, जबकि दूसरी तरफ जो फ्लैट के ऑनर हैं उनकी जानिब से जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फ्लैट पर कोई छापामार कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। जो तफ्तीशी टीम जो बनाई गई है वो मुख्तलिफ पहलुओं से न सिर्फ तहकीकात करेगी बल्कि जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए हैं उसे भी देखेगी और साथ साथ इसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी जो है वो चीजें सामने आएगी। जबकि जो जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि पिंकी की गिरफ्तारी कराची में नहीं आई है। ताहम इस हवाले से भी जो तफ्तीशी टीमें हैं वो काम कर रही हैं कि अगर कराची से गिरफ्तारी नहीं सामने आई है तो इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, इस हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। काशिफ साथ ही रहिएगा। अब अमीन अनवर आपकी जानिब आना चाहूंगी, बताइएगा कि मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी को गुज़श्ता रोज अदालत में पेश किया गया था लेकिन उनको रिमांड नहीं मिल सका था पुलिस को, लेकिन आज इस मामले की मजीद क्या तफसीलात आई हैं और रिमांड दे दिया गया है? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को पेश किया था जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में, उसमें जो रिमांड की वजूहात लिखी गई थी वो बहुत ही कैजुअल थी, जबकि मुलजिमा का जो हाई प्रोफाइल रिकॉर्ड है उसे अदालत के सामने सही तरह से पेश नहीं किया गया था। सिर्फ अदालत को ये बताया गया था कि मुलजिमा का PRO कराना है, मतलब उसका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराना है, उसके साथ साथ रिसोर्सेज मालूम करने हैं और सोर्स ऑफ जो ड्रग सप्लाई है वो मालूम करनी है। ये 3 वजूहात बताई गई थी रिमांड पेपर में गुज़श्ता रोज अदालत को। तो हम अदालत ने सरकारी वकील का
भी मौका सुना और उसके बाद मुलजिमा को 25 मई तक जिस्मानी रिमांड के बजाय अदालती रिमांड पर भेजा था। ये 3 वजूहात बनाई गई थी। ताहम आज जब मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ उसके बाद आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया, तो उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई है डीजे साउथ की कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जुनूबी की अदालत में, जिसमें यह कहा गया है कि मुलजिमा को चंद घंटे की गिरफ्तारी के बाद ही अदालत में पेश किया गया था। मुलजिमा से सही तरह से तफ्तीश भी नहीं की गई। जिस्मानी रिमांड बनता था, लेकिन मातहत अदालत ने वो रिमांड नहीं दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, क्योंकि मुलजिमा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके हवाले से भी तहकीकात करनी है। मुलजिमा का साबिता रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 10 से ज्यादा मुकदमात बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज 6 मुकदमात में अब तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें गिजरी, बगदादी और उसके साथ साथ गार्डन थाने के मुकदमात 6 मुकदमात में जो है वो पेश किया गया था। ताहम 6 के 6 मुकदमात में अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। ताहम आज जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की लेकिन अब जिस्मानी रिमांड मिल गया है पुलिस को, लाहौर चलते हैं। लाहौर से बताया जाता है कि ये खातून ऑपरेट करती हैं। इस साल अहमद फराज आपकी तरफ आते हैं, साल 2022 में थाना कोट लखपत लाहौर में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें भी पिंकी का जिक्र आया। तो क्या नेटवर्क लाहौर में भी बिछा हुआ है, काम वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी अंधेर लगाई हुई है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये लाहौर में ही बैठकर ये मंशियात पुलिस पे इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी और उसी की वजह से एक मुकदमा लाहौर में एक ट्रेस हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि थाना कोट लखपत में 2022 में एक 9C का मुकदमा था मंशियात का। उसमें इसको और इसके भाई जो रियाज बलोच था उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और जब इसका भाई गिरफ्तार हुआ था मुल्जिम रियाज बलोच, तो उसने ये बताया था कि उसकी बहन जो अनमोल जो पिंकी है वो एक लग्जरी गाड़ी में आई थी और जब ये गाड़ी से नीचे उतरा किसी को मंशियात देने के लिए, तो फिर पुलिस इसको काबू कर लिया। लेकिन जब अनमोल और पिंकी ने इसको देखा कि ये पकड़ा गया है, तो वो फिर गाड़ी भगा के ले गई थी। और पुलिस का ये भी कहना है कि पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में जी बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक और अमीन अनवर कराची से हमें आगाह कर रहे थे, जबकि अहमद फराज हमें लाहौर से इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।